inscribed angle. In the figure, C is the center of circle. The vertex D of angle PDQ lies on the circle. This vertex D of angle PDQ lies on the circle. The arms of PDQ, DP and DQ intersect the circle in the point A and B. Such kind of angle is called an inscribed angle. Such an angle is called an angle inscribed in the arc or in the circle. In the figure, angle ADB is inscribed in the arc ADB. ये आपका आर्क ADB है और ये एंगल ADB जो है वो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है. इंटरसेप्टेड आर्क. नाउ हियर यू कैन सी the arc which is in the interior of the angle is the arc intercepted by the angle ABC. Now here you can see angle ABC, you can see this angle ABC, and this is the arc AC. This arc AC is in the interior of the angle ABC. Okay, and the point of intersection of the circle and the angle. अब ये एंगल ABC सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? A और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये जो AC है इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क. A और C क्या है? ये इंटरसेप्ट आर्क के एंड पॉइंट्स है. करेक्ट है. तो ये जो एंगल था आपका ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है A और C पे. ये A और C जो है ये आर्क जो है आपका इंटरसेप्ट आर्क उसके एंड पॉइंट्स हैं. Each side of the angle has to contain an end point of the arc. ये जो एंगल जो है आपका ABC इसके दो साइड्स है. एक है ABA और एक है BC. ये जो एंड पॉइंट है इंटरसेप्टर आर्क का वो सर्कल के साइड्स पे लाई करना चाहिए. Each side of the angle has to contain an end point of the arc. ये जो आर्क का जो एंड पॉइंट है ये साइड पे एंगल्स के साइड्स पे लाई करना चाहिए. ठीक है. तो इसको हम इंटरसेप्टर आर्क कहेंगे. इन द फिगर 1, 2 and 3 ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल. आप देख सकते हो ये एंगल ये जो फिगर है 1, 2, 3 में एक ही आर्क बना है. यहाँ पे एक ही आर्क इंटरसेप्टेड आर्क है. ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड आर्क. हियर ऑल्सो ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड आर्क. हियर ऑल्सो ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड आर्क. बट इन फिगर 4, 5 and 6 you can see here 2 arcs are intercepted. अब ये आर्क भी एंगल के इंटीरियर में है और ये वाला आर्क भी एंगल के इंटीरियर में. तो एंगल ABC के इंटीरियर में 2 आर्क्स है ये और ये दोनों भी इंटरसेप्टेड आर्क है. 2 आर्क्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं. यहाँ पर भी ये एंगल के अंदर एक ये वाला आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है और ये एक वाला आर्क भी इंटरसेप्टेड आर्क है. और यहाँ पे तो पूरा सर्कल ही इंटरसेप्ट हो रहा है. करेक्ट है. तो इंटरसेप्टेड आर्क इसको कहते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा है इन ईच फिगर द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC इज एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल ABC. द पॉइंट ऑफ एंगल आर एंड पॉइंट ऑफ दैट इंटरसेप्टेड आर्क. ईच साइड ऑफ द एंगल हैज टू कंटेन एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क. इन फिगर्स 1, 2 and 3 ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल. And in 4, 5 and 6 2 arcs are intercepted by the angle. Also note that only one side of the angle touches the circle in 2 and 5 but in 6 both sides of the angle touch the circle. इतना important नहीं है. इंटरसेप्टेड आर्क किसको कहते हैं मैंने समझाया आपको. अब एक फिगर 7 में ये जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है क्योंकि ये जो साइड है BC ये आर्क का जो एंड पॉइंट है वो साइड BC पे लाई नहीं कर रहा है. द आर्क इज नॉट इंटरसेप्टेड आर्क as arm BC जो BC साइड है it does not contain any end point of the arc. ये दिख रहा है आपको. इसका एक भी एंड पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है. BC पे लाई नहीं कर रहा है इसीलिए ये इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है. तो किसको इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं मैंने बता दिया आपको. ना अभी हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. उसको कहते हैं हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. क्या कहते हैं उसको? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. आप ध्यान देते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे. यह है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. The measure of an inscribed angle is half of the measure of the intercepted arc.
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। अब यहाँ पर एंगल BAC जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है और आर्क BDC जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क? द इंस्क्राइब्ड एंगल is half the measure of inscribed angle. The measure of inscribed angle is half of the measure of the intercepted arc. In other words, I can say that if angle BAC is inscribed angle and arc BDC in the intercepted arc, then I can say that measure of angle BAC is half measure of arc BDC. Measure of angle BAC is half measure of arc BDC. ये theorem कहना चाहता है the measure of an inscribed angle is half measure of arc BDC. What is given? In the circle with center O, angle BAC is inscribed in the arc BAC. Angle arc BDC is intercepted by the angle, ये intercepted arc है. Therefore, inscribed angle BAC, the measure of inscribed angle BAC is half the measure of arc BDC. So this is called inscribed angle.